हम डिस्कशन कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 8 में है सेशन न्यायालय सेशन कोर्ट के बारे में। इसमें है टोटल 8 उपधाराएं हैं। कितनी है इसमें? 8 उपधाराएं हैं। इस सेक्शन को हम CRPC 1973 से कंपेयर करके चलेंगे। उपधारा 1 है कि राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। तो ठीक यही बात जो है उपधारा 1 जो है सेक्शन 9 CRPC 1973 उसमें भी यही बात दी गई है। सेक्शन 9 के उपधारा 1 में। धारा 8 BNSS 2023 की उपधारा 2 में है प्रत्येक सेशन कोर्ट में एक न्यायाधीश जो है पीठासीन होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? उच्च न्यायालय के द्वारा। तो ये कि यही बात जो है उपधारा 2 जो है सेक्शन 9 की उपधारा 2 उसमें दी गई है CRPC 1973 में। सेक्शन 8 की उपधारा 3 उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकेगा। कौन कर सकेगा? उच्च न्यायालय कर सकेगा। अपर सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपॉइंट कर सकेगा। ठीक यही बात जो है CRPC के सेक्शन 9 के उपधारा 3 में भी दी गई है। नेक्स्ट है उपधारा 4 हाई कोर्ट द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकेगा। किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। और ऐसी दशा में मामले को निपटाने के लिए दूसरे खंड के ऐसे स्थान या स्थानों में बैठ सकेगा जो हाई कोर्ट निर्देश दे। ठीक है कि यही बात जो है CRPC में भी उपधारा 4 में दी गई है सेक्शन 9 में। उपधारा 5 जहाँ किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त होता है वहाँ हाई कोर्ट किसी ऐसे अति आवश्यक आवेदन के जो उस सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है या लंबित है, पेंडिंग है, किसी अपर न्यायाधीश द्वारा या यदि अपर सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकेगा। और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने की अधिकारिता होगी। ये की बात उपधारा 5 जो है सेक्शन 9 की CRPC की उसमें भी दी गई है। नेक्स्ट है उपधारा 6 सेशन कोर्ट सामान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना नोटिफिकेशन द्वारा विनिर्दिष्ट करे, स्पेसिफाई करे। किंतु यदि किसी विशेष मामले में विशेष मामले में सेशन कोर्ट की यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान में बैठक करने से पक्षकारों और साक्षियों को सुविधा होगी तो अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से उस मामले को निपटाने के लिए या उसमें किसी साक्षी या साक्षियों की परीक्षा करने के लिए उसे उस स्थान पर बैठक कर सकेगा। तो ठीक यही बात CRPC 1973 की उपधारा 6 में दी गई है सेक्शन 9 की उपधारा 6 में। नेक्स्ट है उपधारा 7 CRPC में 1 से लगाकर 6 तक दी गई हैं उपधाराएं सेक्शन 9 में और एक स्पष्टीकरण दे दिया गया है। लेकिन ये जो उपधारा 7 और उपधारा 8 है ये इसमें सेक्शन को हटाकर ऐड की गई है। कौन सी? CRPC 1973 की जो धारा 10 है सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। कौन सी धारा? धारा 10 है सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। उसमें जो उपधारा 2 और उपधारा 3 है उनको यहाँ पे सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के रूप में दर्शाया गया है। तो सेक्शन 7 में है सेशन न्यायाधीश ऐसे अपर सेशन न्यायाधीशों के कार्य के वितरण के संबंध में इस संहिता से संगत आदेश दे सकेगा। ठीक यही बात जो है धारा 10 जो है CRPC की उसके उपधारा 2 में दी गई थी। नेक्स्ट है उपधारा 8 सेशन जज अपनी अनुपस्थिति या कार्य करने में असमर्थता की दशा में किसी अति आवश्यक आवेदन का अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा या यदि कोई अपर सेशन न्यायाधीश न हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए भी व्यवस्था कर सकता है। और यह समझा जाएगा कि ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने की अधिकारिता है, ज्यूरिसडिक्शन है। ये वाली बात CRPC की धारा 10 की उपधारा 3 में दी गई थी। तो इस प्रकार उस धारा को हटा करके यहाँ पे सेक्शन 7 और 8 में छिपा दिया गया है। किसको? धारा 10 को सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना CRPC की। और स्पष्टीकरण तो वही रखा गया है। स्पष्टीकरण जो उसमें था वह तो इसमें भी वही रखा गया है। स्पष्टीकरण है कि इस संहिता के प्रयोजनों के लिए यानी कि BNSS 2023 की
प्रयोजनों के लिए नियुक्ति के अंतर्गत सरकार द्वारा संघ या राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी सेवा या पद पर किसी व्यक्ति की प्रथम नियुक्ति, तैनाती या प्रोन्नति नहीं है। जहाँ किसी विधि के अधीन ऐसी नियुक्ति, तैनाती या पदोन्नति सरकार द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित है। किसके द्वारा? सरकार द्वारा किए जाने के।